ईशान, सबसे पहले आपके पास आएंगे। खबर है कि महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। क्या अभी मनमुटाव दूर नहीं हुआ? सीटों को लेकर कहां मामला फंसा हुआ है? नहीं, देखिए, सीटों को लेके कोई महागठबंधन में कहीं मामला नहीं फंसा हुआ है। हमारी सीईसी की बैठक भी हो चुकी है कांग्रेस की, और कई दौर की मीटिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं आरजेडी के साथ और अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ। अगर कहीं सरफुटअव्वल है इस समय, कहीं जूतम पैजार अगर चल रही है इस समय, तो वो नेशनल डिजास्टर अलायंस में चल रही है। नेशनल डिजास्टर अलायंस इस समय जो कि एनडीए है, वो खंड खंड हो चुका है। आप देखिए किस तरह से, अभी आप ही के एक संवाददाता बता रहे थे कि जहां पे चिराग पासवान जी की पार्टी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे, वहां पे जेडीयू ने डिक्लेयर कर दिए। फिर उसके बाद जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो कह रही है कि हम बोध गया में और एक सीट और है मकदमपुर में, हम वहां पे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे जो चिराग पासवान जी के खाते में जा रही हैं सीटें। तो अगर कहीं सिर्फ उटावल चल रही है, कहीं जूतम पैजार चल रही है कि कुशवाहा जी इनके एक और इनका जो एक और खंड है एनडीए में, कुशवाहा जी कह रहे हैं दिल्ली में आके ऑल इज नॉट वेल दिस टाइम ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। तो ये सब बातें अगर सामने निकल कर आ रही हैं, तो ये उनके यहाँ तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ गया, आपके यहाँ तो अभी आया भी नहीं। कहा जा रहा है कांग्रेस नेता कह रहे हैं भैया हम 60-70 से कम मानेंगे नहीं, और वो कह रहे हैं तेजस्वी बाबू को हम 55 से ऊपर देंगे नहीं। आपके यहाँ भी तो वही है। देखिए, ये सब आप जितनी भी चीजें बोल रहे हैं, ये सोर्सेस के माध्यम से बोल रहे हैं। हमारे गठबंधन में एक बात तय है, जिसको चुनाव लड़ना है उसको पता है कि हमें चुनाव लड़ना है, उसको एक सॉफ्ट सिग्नल दे दिया गया है, और जिसको नामांकन भरना है 17 तारीख को, उसको भी एक सॉफ्ट सिग्नल दे दिया गया है कि आप अपना नामांकन भरिए और चुनाव की तैयारी करते रहिए। जिसने लड़वाना है उसका रोल क्लियर है, और जिसने चुनाव लड़ना है उसका रोल क्लियर है। तो सबके रोल हमारे फॉर्मूला अभी तक क्यों नहीं आया? अब तो नामांकन में शुरू हो चुका, नामांकन आज शुरू हो चुका, सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आप देखिए, आरजेडी ने अपनी कुछ लिस्ट जारी करी, आज तेजस्वी जी ने अपना नामांकन भी कर दिया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की भी हमारी सारी बैठकें, सीईसी कल खत्म हो गई थी। आज पूरी जो बिहार की हमारी यूनिट है उसकी भी एक मीटिंग हुई थी, और जो बची हुई सीटें थी हमारी, उस पे हमने प्रत्याशी फाइनल करके पूरी यूनिट अब पटना जा चुकी है। क्योंकि जो भी अनाउंसमेंट होगी सीटों का, जो हमारा जो प्रत्याशियों की लिस्ट निकल कर आएगी, वो पटना से निकल कर आएगी। राजेश जी आज पटना पहुंच चुके हैं, और उनके पहुंचने के बाद इंतजार करें कि आज शाम तक या कल तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, कृष्णा अलावारू जी, और जितने भी वहां पर हमारे सेक्रेटरीज हैं, और जो वहां पर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं, वो सब वहां जाके एक अनाउंसमेंट करेंगे, और आपको बहुत जल्द ब्रेकिंग न्यूज दिखाने का एक मौका मिलेगा। जी, आपको 7-8 बजे के आसपास महागठबंधन में सब ऑल इज वेल है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। जेडीयू को लेकर वो कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई चिराग पासवान वाली सीटों पर भी आपने उम्मीदवार उतार दिए। जब कोई पार्टी या कोई गठबंधन चुनाव में जाती है तो क्या आवश्यक होता है? एक तो नेता का फेस, नेता की नीति और नेता की विचारधारा। तो हमारे यहाँ तो नेता का फेस बहुत बड़ा है, ग्लोबल है, एटलीस्ट पर्टिकुलरली कई कंटेक्स्ट में, जैसे महिला सशक्तिकरण में, या फिर जो जिस तरह के पर्यावरणीय जल जीवन हरियाली जैसे कार्यक्रम चलाए गए, तो एक वैश्विक लीडर के रूप में हमारे आदरणीय नेता और ग्लोबल थिंकर्स के रूप में रहे हैं। और हमारे यहाँ जितने भी दल हैं, उन्होंने पार्टी के दीवारों को तोड़कर पिछले लगभग 2 महीने से 3 महीने से हम लोग जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन, फिर विधानसभा स्तरीय एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे, और प्रत्येक में सभी दलों के नेता यही कह रहे थे कि 2025 225 फिर से नीतीश। और ये तो ठीक था सर। देखिए, सबसे पहले आपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लागू किया, लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, आप यहाँ बाजी मार गए। लेकिन ये 4 सीट जो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान वाली थी, उसको लेकर ईशान भाई भी कटाक्ष कर रहे हैं कि आप में सिर्फ फुटबॉल है। अच्छा अंजलि जी, एक बार बतलाए कि जैसे जिन सीटों पर हमने दिया, उस पर चिराग पासवान जी ने कुछ कहा क्या? यही तो हम लोग में अंडरस्टैंडिंग है, और आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि दिलीप जायसवाल जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मैं अपना नामांकन पत्र बैठकर भरूंगा जनता दल यूनिवर्सिटी कार्यालय में। अरे हम लोग क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग टारगेटेड हैं बिहार के विकास, सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ, और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के जो विकास के टारगेट और संकल्प है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह इस बार बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास और सामाजिक न्याय की
सुनामी चल रही है। अच्छा। मैं ऐसा मानता हूं कि महागठबंधन शायद सिंगल ठीक जीत है। में सिमट जाए। हम क्योंकि सिद्धार्थ यहाँ भाई के पास चले, लेकिन देखिए निशान ना, चलिए, आप- केवल नहीं सिद्धार्थ नहीं जी के पास नहीं चले, नहीं जी। देखिए केवल ना, 20 सेकंड। जी। क्या क्या बोलेंगे अब देखिए हाँ। कि चुनाव चल रहा होगा, ये बार बार जैसे इन लोगों में तो एक तो नेता फिक्स नहीं है। हाँ। और कांग्रेस की मजबूरी है कि कांग्रेस इसलिए तेजस्वी जी को नेता के रूप में नहीं घोषित करना चाहती कि वो तो दागी है, कई तरह के पेट्रोल प्रोसेस ऊपर ठीक चल है। रहा है। चलिए सिद्धार्थ जी के पास आप जाए, लेकिन देखिए ईशान कि जी जल्दी से अपना- नहीं 10 दो सेकंड, नवंबर जी, को जी, 10 आ रहे हैं। नवंबर को अंजलि जी जी परमल जी आ रहे हैं। चुनाव के परमल जी और भी बीच में मेहमानों के पास चले, पहले राउंड में फिर आते हैं आपके पास। चुनाव जी। जी ईशान। परिमल जी ने अभी ये कहा कि जिन सीटों पे अगर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट दे दिए थे और उस पे हमने जेडीयू ने दे दिए, तो उस पे चिराग पासवान जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अंजनी भाई एक चीज ये दिखाता है कि जब समन्वय अगर होता तो इस तरह से सीटों का ओवरलैप नहीं होता। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अरे नीतीश आप कुमार तो जी स्पष्ट परेशान करें थे ना, और आप इसलिए स्पष्ट उन्होंने करें, अपने भी 4 कैंडिडेट उन सीटों पर उतार दिए। परिमल जी एक छोटा सवाल इनसे पूछना चाहता हूं, एक मिनट इनको अभी शांत पहले करो। राउंड सबके पास आ जाए, अगर आप परिमल डिबेट जी खोलें। परिमल जी अगले राउंड में डिबेट अरे खोलेंगे। एक मिनट, परिमल जी अभी सिद्धार्थ जी समीर सर बैठे बड़ा हैं। सवाल है। नहीं, अभी कि करेंगे। अजय मंडल ये कांग्रेस प्रवक्ता इन्हीं के की सांसद स्थिति है जो अजय है, मंडल, ये वो नहीं पत्र लिख के समझते बोल ये रहे हैं बात। कि नीतीश कुमार से मिलने वैसे तो देखिए निशान भाई, आप भाई लालू जी ने सिम्बल देकर वापस ले लिया, अभी डिबेट खोलेंगे, अभी डिबेट खोलेंगे, अभी डिबेट खोलेंगे। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, ठीक है। लोकतंत्र विश्वास करने वाले परिवार ईशान भाई, नहीं। सिद्धार्थ जी या समीर से इंतजार करें। ईशान जी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में देशभक्त तो ईशान जी आ रहे हैं। आपके नारे लगे आ रहे हैं। भाई, नित्यानंद राय के निशान- और धर्मेंद्र प्रधान ईशान के। ईशान जी आ रहे हैं। देखिए चलते अरे हैं। ईशान जी को छटपटाने दीजिए, नहीं, ये सिद्धार्थ तो जी। दिल्ली मॉडल पटना में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ भाई देखिए, कहा जा रहा है कि सब कुछ सबसे पहले आपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया, लेकिन अब ईशान कह रहे हैं कि चिराग पासवान वाले जो 4 सीट है उसमें जो नीतीश कुमार ने उम्मीदवार घोषित किए उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर रहे हैं कि आपके अंदर अभी भी सिर्फ उटव्वल है। देखिए अंजनी जी, मुझे लगता है कि समन्वय की बात महागठबंधन के किसी दल या कांग्रेस पार्टी या आरजेडी को नहीं करनी चाहिए। कैसे समन्वय की बात करेंगे आप? नामांकन की तिथि खत्म होने वाली है और आप आज तक सीट शेयरिंग का अपना डिक्लेरेशन नहीं कर पाए, और फिर हमारे मित्र ईशान जी आपके शो पर बैठ करके कहें कि सॉफ्ट मैसेजिंग हो चुकी है। तो सॉफ्ट मैसेजिंग की क्या आवश्यकता है? हाँ। तो अपना डिक्लेयर करिए कि कौन कितनी सीटों में लड़ेगा, फिर जिसको टिकट देनी होगी अंतिम समय तक दीजिएगा। लालू जी सपरिवार तेजस्वी जी के साथ सपरिवार दिल्ली गए, लालू जी से नहीं मिल पाए। ये समन्वय की बात होगी क्या? कौन समझाएगा समन्वय की बात? अभी तक तो 1 माह पहले तक तो ट्रक पे भी साथ बैठ करके घूम रहे थे, तब तक आपको रैलियां अपने कार्यक्रम साथ करने थे। अब स्थिति ये बन गई कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो पा रही, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं अंजलि जी, हम डिफरेंस है, हमने ये करके दिखाया। हमने सीट शेयरिंग भी करके दिखाई, हमने सीटों की डिक्लेरेशन भी करके दिखाई। हम चुनावी प्रक्रिया में जनता के बीच में बिल्कुल स्पष्टता के साथ अच्छी नीति, अच्छी नियत, अच्छे नेतृत्व के साथ जा रहे हैं। जबकि ये लोग जो पार्टी में डिफरेंसेस हैं, जिनके आपसी डिफरेंसेस दूर नहीं हो पा रहे हैं, जिनके पास कोई नीति, कोई नेता, कोई नेतृत्व नहीं है, उन लोगों को मुझे लगता है कि आज अपने घर को सुधारना चाहिए। जनता के बीच में जाकर के जनता के काम करने की बात तो आप तब कर पाएंगे जब आप अपनी सीट डिक्लेरेशन, अपनी सीट शेयरिंग, अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर पाएंगे, चुनाव को तभी लड़ पाएंगे। ये सोचने की बात। अंजनी भाई एक मिनट, चितरंजन गगन जी भी आ गए। नहीं अभी देखिए, अभी दो मेहमान हैं, अभी आप ही के साथ ही हैं, आप ही के साथ चितरंजन जी आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। अरे देखिए, अभी सभी नहीं है, 17 हो गया। यादव जी पटना की एक अरे महागठबंधन में आपके कार्यकर्ता नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान, जिनको आपने भेजा है बिहार, उनके लिए मुर्दाबाद